हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप कैसे हैं सभी? जय श्री राम। मेरा नाम श्रवण सिंह रावणा राजपूत है। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। और आज का वीडियो है, जैसे कि भारत ने दोस्त इजराइल से मांगा था 1 मगर भेज दिया 6। इसके बारे में देखते क्या भेज दिया है भारत इजराइल वाले ने 6। ठीक है ना? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। हाय दोस्तों, कैसे हैं? सुबह सुबह सबको गुड मॉर्निंग हमारी चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से। आज का वीडियो, भारत ने दोस्त इजराइल से मांगा था 1 मगर इजराइल ने भेज दिया 6। इसका बारे में आज का वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या भेजा क्या नहीं भेजा वो तो वीडियो देखेंगे तभी मालूम वीडियो पड़ेगा। देखेंगे तब तो हमको मालूम करते हैं पड़ेगा। वीडियो चालू। दुनिया में जब दो देशों के बीच दोस्ती की कस्में खाई जाती हैं तो भारत और इजराइल का नाम सबसे पहले आता है। इजराइल वो देश है जिसने साल 1999 के करगिल युद्ध में तब भारत का साथ दिया था और बिना किसी शर्त भारत को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किए थे। जब खुद को सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका मूक दर्शक होकर पाकिस्तान की भारत में घुसपैठ का तमाशा देख रहा था। भारत का जानी दुश्मन चीन इस युद्ध का फायदा उठा रहा था और रूस भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने से कतरा रहा था। इजराइल और भारत की डिफेंस पार्टनरशिप सालों पुरानी है और इजराइल न सिर्फ भारत को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है बल्कि कई बार हमारे आर्मी ऑफिसर्स को अपने यहां बुलाकर स्पेशल ट्रेनिंग भी देता है। वहीं पिछले 1 साल से चल रहे खाड़ी युद्ध में भारत भी इजराइल को जहाज भरकर गोला बारूद, मिसाइल्स और अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है। और आज हम इजराइल इंडिया की एक ऐसी डिफेंस डील की बात करेंगे जो न सिर्फ भारत की सुरक्षा को नया आयाम देगी बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने में हमारी मदद करेगी। लेकिन उसके पहले भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और याद रहे जय हिंद लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। अरब देशों के बीच मौजूद यहूदियों का देश इजराइल, जो इतना छोटा है कि इसे दुनिया के नक्शे में देख पाना मुश्किल है, जिसे आजादी मिले पूरे 8 दशक भी बीते हैं और जहां की जनसंख्या सिर्फ 95 लाख है। वह इजराइल पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट में जंग लड़ रहा है और वो भी एक नहीं बल्कि 5 फ्रंट्स पर एक साथ। फिर चाहे वो गाजा हो, लेबनान हो, यमन हो या फिर सीरिया और ईरान। न सिर्फ इन देशों की सरकार बल्कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे दर्जनों मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें कई एयर अटैक्स शामिल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स, छोटी रेंज की मिसाइल्स और ड्रोन जैसे हथियारों से लैस ये एयर अटैक्स इतने घातक थे कि एक छोटे से देश को मिनटों में तबाह कर दें। लेकिन इनमें से 99% मिसाइल्स को इजराइल जमीन पर गिरने से पहले ही तबाह कर देता है और दुश्मन के अटैक को फेल कर देता है। यानी इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि ये पूरे देश के आगे एक ढाल बनकर खड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि इजराइल के यहूदी लोग अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर इतना विश्वास करते हैं जितना शायद भगवान पर भी नहीं करते। भगवान उनकी मदद करने आए या ना आए, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम हर हाल में उन्हें दुनिया की किसी भी मिसाइल या ड्रोन से बचाने में 99% तक सक्षम है। इसी वजह से 57 अरब देश इजराइल को फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के साथ अकेले जंग लड़ते हुए देख भी रहे हैं और उसके सामने आवाज उठाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम के मामले में इजराइल दुनिया में सबसे आगे है। इजराइल के इस एयर डिफेंस सिस्टम में कुल 3 लेयर्स हैं, जिसमें पहला है आयरन डोम, जो 10 किलोमीटर की हाइट और 70 किलोमीटर के डिस्टेंस से आने वाली दुश्मन की किसी भी मिसाइल या ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकता है। आसान शब्दों में इसका काम है सामने से आ रहे रॉकेट्स को डिटेक्ट करना और उनके गिरने से पहले सामने से अपनी मिसाइल छोड़कर उन्हें हवा में ही ब्लास्ट करवा देना। इसी चीज को इंटरसेप्शन कहा जाता है। दूसरा है डेविड स्लिंग सिस्टम, जो मीडियम रेंज यानी कि 15 किलोमीटर की ऊंचाई और 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। यानी इतनी दूरी से लॉन्च हुई मिसाइल्स को डेविड स्लिंग आसानी से मार कराएगा। और दूर से आने वाले मिसाइल्स के लिए तीसरा लेयर है एरो सिस्टम,
जो दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, यह सिस्टम 2400 किलोमीटर की रेंज और 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कि अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइल्स तक को ट्रैक करके आसमान में ही मार गिरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश कहा जाने वाला भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी एक तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे जाने दुश्मन हैं जो हमेशा बॉर्डर पर भारत की जमीन को हथियाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्ती का मुखौटा पहने पीठ पीछे वार करने वाले बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश हैं। इसलिए हमें जमीन, आसमान और समंदर की तरफ भी अपनी सुरक्षा की तैयारी रखना जरूरी है। और गर्व की बात है कि भारतीय सेना ने अपने कमांडोज को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी है ताकि सर्जिकल स्ट्राइक, एंटी हाईजैकिंग और होस्टेज रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस किए जा सकें। इसी वजह से तो 1947 की जंग हो या 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर हो या 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हो या फिर 1999 का करगिल युद्ध, पाकिस्तान कभी भारत से जीत नहीं पाया। लेकिन पिछले लंबे समय से पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर पर ड्रोन थ्रेट्स काफी बढ़ गए हैं। छोटे छोटे ड्रोन्स हथियार, ड्रग्स और इलीगल चीजें लेकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत के लिए सिरदर्दी बन चुका है और इसका हल निकालना काफी जरूरी है। और दोस्तों, सिर्फ स्मगलिंग ड्रोन ही नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में इस्तेमाल हो रहे मिलिट्री ड्रोन भी आज एक बड़ी चुनौती बन गए हैं, जिसके चलते भारत को एक ऐसा एडवांस और रिलायबल एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए जो इन खतरों से पूरी तरह से निपट सके। जरा सोचिए, अगर हमारे पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी ना हो तो बैटलफील्ड में हमारे सैनिकों का क्या हाल होगा। इसका उदाहरण हम पिछले 2 सालों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में देख चुके हैं, कैसे एक छोटा सा ड्रोन भी एक बार में 10 से 12 सैनिकों की जान ले सकता है। और अगर इसमें एंटी टैंक मिसाइल्स भी ऐड कर दें तो ये आसानी से टैंक और आर्टिलरी को भी अपना निशाना बना सकता है। और ये ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द देख पाना भी मुश्किल होता है। इसलिए इस समय हमारे देश की सेना के पास एक एडवांस और हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम होना बेहद जरूरी हो गया है। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि हमारे पास समर, बराक 8, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, प्रहार और अश्विन जैसी ताकतवर मिसाइल से लैस एक पावरफुल AAD यानी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये काफी हाई लेवल का सिस्टम है, जिसकी मिसाइल्स का इस्तेमाल छोटे से ड्रोन्स को रोकने के लिए करना काफी महंगा साबित होगा। साथ ही इन्हें लॉन्च होने के कुछ मिनट तक का समय लगता है, जो दुश्मन की तरफ से आने वाली बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए सही है। लेकिन ड्रोन काफी नीचे उड़ते हैं, चुपके से बॉर्डर पार कर जाते हैं। ऐसे में इसके लिए हमें छोटा और सस्ता एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए, जिसके लिए भारत ने बेझिझक अपने दोस्त इजराइल से मदद मांगी है। और इन दिनों इजराइल और भारत के बीच जो डिफेंस डील होने जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यही एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन इस डिफेंस डील के बारे में जानने से पहले समझते हैं कि एंटी ड्रोन सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखिए, ये एयर डिफेंस सिस्टम का ही एक हिस्सा है जो दुश्मन के ड्रोन, UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, छोटी मिसाइल्स और अन्य छोटे हवाई संसाधनों को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसके लिए इसमें रडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इंफ्रारेड सेंसर्स और लेजर जैसी कई इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी शामिल हैं। यह सिस्टम ड्रोन के सिग्नल्स को पहचान कर उसकी डायरेक्शन, स्पीड और हाइट का पता लगाते हैं। इसके बाद या तो यह ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल को जाम करके उसे गिरा देते हैं या लेजर और छोटी मिसाइल्स के जरिए उसे नष्ट कर देते हैं। वहीं इजराइल की एंटी ड्रोन सिस्टम टेक्नोलॉजी में तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, एयर डिफेंस के लिए आप छोटे छोटे एंटी ड्रोन सिस्टम लगा सकते हैं या फिर इजराइल की तरफ बड़ा आयरन डोम एंटी डिफेंस सिस्टम लगा सकते हैं। हालांकि ये काफी महंगा होता है और भारत इजराइल से 150 गुना ज्यादा बड़ा है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि भारत की सीमाओं पर बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स और फाइटर जेट्स को रोकने के लिए पहले से ही काफी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम लगा है। ऐसे में भारत एक सस्ते एंटी ड्रोन सिस्टम की तलाश में था और ये तलाश अब जल्द ही पूरी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार और इजराइल के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। ये कोई छोटी मोटी बैठक नहीं थी, लगभग इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स इसमें शामिल होने वाले थे।
जी हाँ, बल्कि 2 से 4 सितंबर तक लगातार 3 दिन तक ये बैठक चली, जिसमें मुख्य विषय रक्षा और सुरक्षा था। इन बैठकों में इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स शामिल थे, जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स की जिम्मेदारी संभालते हैं। साथ ही इजराइल की एम्बेसी और इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट की टीमें भी इन मीटिंग्स में हिस्सा रहीं। वहीं इजराइल की कई प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अधिकारी भी इस दौरान भारत आए, वो भी अपनी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और बाकी एडवांस हथियारों के सैंपल्स के साथ। वहीं भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के अधिकारी इस बैठक में हिस्सा बने। इन 3 दिनों के दौरान भारत और इजराइल के बीच 150 से ज्यादा बिजनेस मीटिंग्स हुई। इन बैठकों का एक मुख्य उद्देश्य था इजरायली कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में हथियारों का निर्माण करें। इसके अलावा भारत और इजराइल की डिफेंस कंपनियों के बीच जॉइंट वेंचर्स की संभावनाओं को भी तलाशा गया, जिससे भारत में मिलिट्री इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन किया जा सके। वहीं इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम की डील। खबरों के मुताबिक इजराइल की 3 बड़ी डिफेंस कंपनीज भारत को एंटी ड्रोन सिस्टम ऑफर कर रही हैं, जो रेडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी के आधार पर ड्रोन को डिटेक्ट कर ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। साथ ही स्मार्ट शूटर और थर्ड आई सिस्टम नाम की कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की पेशकश की है, जो ड्रोन और छोटे एयरक्राफ्ट का पता लगा सकते हैं। उस वक्त भारत के रक्षा मंत्रालय को यह टेक्नोलॉजी काफी पसंद आई थी और इजराइल की कंपनियों ने भी भारत में प्रोडक्शन यूनिट लगाकर इंडियन आर्मी के लिए इन इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन करने में दिलचस्पी दिखाई थी। और इन मीटिंग्स के 2 महीने बाद अब खबर आ रही है कि जल्द ही रक्षा मंत्रालय इन इक्विपमेंट्स का ट्रायल शुरू करने वाला है, जिससे यह पता चलेगा कि इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी को ज्यादा काम आएगी, जिसके बाद इन्हें खरीदने की बातचीत होगी। उम्मीद की जा रही है कि 2025 की शुरुआत में ही दोनों देशों के बीच एंटी ड्रोन सिस्टम और बाकी एडवांस मिलिट्री हथियारों की डील फाइनल हो जाएगी और भारत में ही इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, रशिया, इजराइल और अमेरिका में से भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है और इनमें से कौन सच्चे दिल से भारत का भला चाहता है, इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो ख़त्म हो गया है, मगर इजराइल ने अपने भारत को क्या क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है आप इस वीडियो में देख सकते हो। और अपना इजरायली एक अच्छा सच्चा दोस्त है जो भारत को टेक्नोलॉजी भी दे रहा है और मिसाइल भी भर भर के दे रहा है, और जो भारत ने नहीं मांगा वो भी इससे भी ज़्यादा कुछ दे रहा है। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा क्या नहीं, इसके बारे में राय बता सकते हो, और क्या अच्छा लगा तो भी बता सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और बेल आइटम बाजू में दिख रहा है वो भी आप दबा के, जो पहला वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।